ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय आस्तिक जनों नमस्कार। आपका हमारे शिव पुराण सिंप्लीफाइड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के 10वें अध्याय का विवेचन करेंगे। तो आइए। ब्रह्मा और विष्णु जी ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? तब भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, फिर भी कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं, यानी उत्पत्ति। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, यानी पालन। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इस सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं और 5वां अनुग्रह मोक्ष हेतु है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को पंचभूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में। यानी पृथ्वी सबको जन्म देती है, जल में सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान इस विषय को इसी रूप में जानते हैं। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 मुख 4 दिशाओं में और इनके बीच में 5वां मुख है। सृजन और पालन, ये 2 कृत्य तुम दोनों ने तपस्या करके प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त कर लिए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता मेरे सिवा। मैंने पूर्व काल में ओमकार के रूप में एक महामंगलकारी मंत्र ओमकार, ओम को अपने मुख से मेरे स्वरूप भूत प्रकट किया। ये मंत्र मेरा ही स्वरूप है। ओम का स्मरण मेरा ही स्मरण है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय प्रकाश में आया। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं। 5 भेद वाले शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। फिर उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। यानी मंत्र राज हमारे जीवन में समस्त भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला और शुभ कारक है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी
फिर इन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर ने पूजन का महत्व समझाया और बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग में पूजा, होम और तर्पण का महत्व बताया है। मेरा या लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापिनी या प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए। मूर्ति से श्रेष्ठ लिंग का पूजन बताया है। शिव कहते हैं कि शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके एवं दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करने से मनुष्य को मेरा पद सुलभ हो जाता है। तो महात्माओं, हमारे जीवन को सफल बनाने व भवसागर से पार करके भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए शिव भक्ति ही सर्वोपरि है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसे करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। जब तक पूजन, श्रवण, दर्शन आदि में से एक भी कार्य किया जाए तो देवेश्वर शिव प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। आइए अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। देखते सुनते रहिए, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। भगवान देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम जरूर लिखें। शिवोहम।